Hello, my dear students. I welcome all of you on Samata Basum classes. This is MCQ series for computer section or topic internet. So internet is a very important topic from exam point of view. Internet topic से questions आते हैं because it's a very changing and dynamic topic और day to day life में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नई terms भी add हो रही हैं. So let's get started for the quick revision through MCQs. हम क्विकली करेंगे क्योंकि दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. अगर जिसने भी इंटरनेट टॉपिक पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और जिसने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली उसको पहले उसको पढ़ना चाहिए. If you want me to bring some lectures on particular topics, you can write that in the comment section and I will surely do that. Okay, what does HTTP stand for? HTTP का full form होता है Hypertext Transfer Protocol. So option A is the correct आंसर. बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है, ये सेम आंसर्स दिखते हैं तो ध्यान रखना है कि बेसिकली स्पेलिंग किसकी ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक होता है आंसर में, ऑप्शंस में. ठीक है, ऑप्शंस में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस होता है. सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन ए इज द करेक्ट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर. देखो जल्दबाजी में कोई पहले ही कोई टिक मार सकता है. इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पोर्ट, इंटरनल प्रोटोकॉल. देखो आप देख सकते हैं कितना सिमिलर है बट इंटरनल वर्ड तो नहीं आएगा, पोर्ट तो नहीं आएगा, प्रोवाइडर भी नहीं आएगा. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, है ना. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर बताइए, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं. वेब www वेब को जो है www को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. सो इसमें से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? क्या सफारी आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ, एप्पल में सफारी ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, क्रोम, गूगल क्रोम भी ब्राउज़र है. बिंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र. बिंग एक सर्च इंजन है, इट्स अ सर्च इंजन, राइट. ओके, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज. वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोला जाता है? क्या पोर्टल बोला जाता है? नो डैशबोर्ड, नो फ्रेम, नो. वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज बोला जाता है. ओके, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? बेसिकली ये हमें लोकेशन बराबर आप उस पेज तक पहुंचा देता है. देखो ये जो यूआरएल है ना, इसके भी जो ऑप्शंस है सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी स्पेलिंग में इधर उधर किया गया होता है. तो ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है. सो यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज हियर, ऑप्शन ए. यूजुअली एग्जाम में ये वाले सही वाले ऑप्शंस को ना लास्ट में रखा जाता है, इसीलिए ट्रिक करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेब पेज? वेब पेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? क्या डायरेक्टली से, डोमेन से, ईमेल से, यूआरएल से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस? डीएनएस की फुल फॉर्म आपको पहले पता होनी चाहिए. डोमेन नेम सिस्टम, है ना. तो इसका फुल फंक्शन क्या है डोमेन नेम सिस्टम का? ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस. ये डोमेन नेम जो होता है उसको ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में. डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का यही काम होता है. विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? देखो इस सेशन से पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका. एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये तीनों जो है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है. लेकिन जो एचटीएमएल है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे वेब, इसी से हम वेब पेजेस बनाते हैं जहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होते हैं जिनको हम टैग्स या एलिमेंट्स बोलते हैं. सो इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? HTML, ये लैंग्वेज है, राइट. विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ मॉडेम कनेक्ट करता है. और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होती है. व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स? ईमेल्स को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है? POP3, SMTP, IMAP, HTTP. बेसिकली सेंड करने के लिए देखना है हमें. POP3 और IMAP जो है ना वो रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये सारी प्रोटोकॉल जो है ना ईमेल के रिलेटेड है, ये इनसे ईमेल रिसीव किया जाता है. SMTP जो है वो सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल? इनमें से आप देखिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए? SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सेंड करता है ईमेल को, है ना. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो नहीं है, HTTP तो नहीं है. POP3 पोस्ट ऑफिस
प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये यूज होता है रिसीव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप। अब बेसिकली फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल का अपना सर्च इंजन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। विच वन इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या नहीं है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML प्रोटोकॉल नहीं है, एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन अ गिवन टाइम, एक टाइम में कितना डेटा हम ट्रांसफर कर पाते हैं। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना अच्छा इंटरनेट चलेगा, राइट? ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुकीज इन अ ब्राउजर? ब्राउजर में कुकीज का पर्पस क्या होता है? स्टोर यूजर डेटा, रन प्रोग्राम, स्पीड अप ब्राउजिंग, डिस्प्ले एड्स। देखो एड्स को डिस्प्ले करने का बिल्कुल काम नहीं होता है। ब्राउजिंग तो ब्राउजिंग स्पीड अप करना, प्रोग्राम्स तो रन करने का काम नहीं होता है, या यूजर का डेटा स्टोर करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली जब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो बार बार ये क्या करेगा, ये जब हम फ्रीक्वेंटली कोई वेबसाइट विजिट करते हैं उसका डेटा स्टोर करता है, तो यूज़र का जो डेटा है वो स्टोर करके रखता है, सो दैट जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ये ईजिली उसको ला के देगा। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज अ टॉप लेवल डोमेन, इनमें से कौन सा टॉप लेवल डोमेन? ऑब्वियसली .com, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट के लिए कौन सा इस्तेमाल यूज होता है, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है? लैन, केबल, ब्लूटूथ, वाईफाई। ऑब्वियसली उसके लिए वाईफाई इस्तेमाल होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? ऑब्वियसली जब हमें किसी को कोई फ्रॉड करना होता है, फंसाना होता है, उसका पासवर्ड चुराना होता है, तो फिशिंग का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर आएगा फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम फिशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स भी मैंने इस PDF में दे के रखे हैं, यू कैन रीड दैट ऑल्सो। ये जो है इससे क्विक रिवीजन हो गया होगा आपका इंटरनेट टॉपिक का, और जिसने नहीं पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो पढ़ ले, बहुत ज़रूरी है।